दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं लोकसभा के 543 सीटों के ऊपर। वही हम आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बीच में जो है काफ़ी ज़्यादा कड़ाके का मुकाबला देखने को मिल रहा है इस बारी के लोकसभा सीटों के अंदर। हम आपको बता दें कि अभी लोकसभा सीटों की तारीखों का भी ऐलान कर दिया गया है। हम आपको बता दें कि लोकसभा के अंदर तकरीबन 543 सीटें हैं और भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बीच में काफ़ी ज़्यादा कड़ाके का मुकाबला देखने को मिल रहा है। तो चलिए आइए बात करते हैं सबसे पहले उत्तर प्रदेश की 80 सीटों के ऊपर कि भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस पार्टी कौन सी पार्टी जो है उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे ज़्यादा सीट लेकर आ रही है। हम आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के अंदर तकरीबन 80 सीटें हैं जिसके अंदर से भारतीय जनता पार्टी 41 सीट जीतती हुई नजर आ रही है। तो वही कांग्रेस पार्टी जो है यहाँ पर 29 सीट जीतती हुई नजर आ रही है। तो देखा जा सकता है कि अन्य का जो है यहाँ पर खाता खुलता हुआ नजर बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। तो चलिए बढ़ते हैं हरियाणा की 10 सीटों की तरफ। बता दें कि भारतीय जनता पार्टी 4 सीट जीतती हुई नजर आ रही है। तो वही कांग्रेस पार्टी जो है हरियाणा के अंदर से 10 सीट जीतती हुई नजर आ रही है और अन्य को जोरदार झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। हम आपको बता दें कि बहुमत जीतने के लिए तकरीबन 272 सीटों की बहुत ही ज्यादा जरूरी है, तब जाकर जो है भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस पार्टी अच्छी खासी बहुमत जीत कर लेकर आएगी। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं बिहार की तरफ। बता दें कि बिहार के अंदर 40 लोकसभा सीटें हैं जिसके अंदर से भारतीय जनता पार्टी जो है 18 सीट लेकर आती हुई नजर आ रही है। वही देखा जा सकता है कि इंडिया अलायंस जो है यहाँ पर 20 सीट जीतता हुआ नजर आ रहा है और अन्यों के खाते में 2 सीट जाते हुए नजर आ रहे हैं। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं तमिलनाडु की तरफ। बता दें कि तमिलनाडु के अंदर तकरीबन 39 सीटें हैं जिसके अंदर से भारतीय जनता पार्टी जो है 14 सीट लेकर आती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी जो है 25 सीट लेकर आती हुई नजर आ रही है और अन्य का खाता यहाँ पर खुलता हुआ नजर बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। दोस्तों बता दें कि हमने भारतीय जनता पार्टी ने अब तक लोकसभा सीटों के अंदर से 82 सीट जीतती हुई नजर आ रही है। वह कांग्रेस पार्टी जो है 96 सीट जीतती हुई नजर आ रही है और अन्य के खाते में 2 सीट जाते हुए नजर आ रहे हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अब छत्तीसगढ़ की तरफ। बता दें कि छत्तीसगढ़ के अंदर 11 लोकसभा सीटें हैं जिसके अंदर से भारतीय जनता पार्टी जो है 5 सीट जीतती हुई नजर आ रही है। तो वही देखा जा सकता है कि कांग्रेस पार्टी यहां से 6 सीट जीतती हुई नजर आ रही है और अन्य को जोरदार झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। बता दें कि छत्तीसगढ़ के अंदर से कांग्रेस पार्टी 1 सीट से भारतीय जनता पार्टी को पछाड़ती हुई नजर आ रही है। तो दोस्तों बढ़ते हैं पंजाब की 13 लोकसभा सीटों की तरफ। बता दें कि भारतीय जनता पार्टी पंजाब के अंदर से 1 सीट जीतती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी 6 जीतती हुई नजर आ रही है और अन्य के खाते में भी 6 सीट जाती हुई नजर आ रही है। हम आपको बता दें कि पंजाब के अंदर इस बारी के लोकसभा चुनाव के अंदर ऐसा माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जो है यहाँ से 0 सीट लेकर आ सकती है। तो वही दोस्तों बढ़ते हैं गोवा के 2 लोकसभा सीटों की तरफ। बता दें कि यहाँ पर 2 ही लोकसभा सीटें हैं जिसके अंदर से भारतीय जनता पार्टी 1 लेकर आती हुई नजर आ रही है, कांग्रेस पार्टी 1 लेकर आती हुई नजर आ रही है, अन्य का खाता यहाँ पर खुलता हुआ नजर बिल्कुल नहीं आ रहा है। दोस्तों आप बढ़ते हैं मध्य प्रदेश की 29 सीटों की तरफ। बता दें कि बीजेपी 15 सीट लेकर आती हुई नजर आ रही है। तो वही कांग्रेस पार्टी जो है 14 सीट लेकर आती हुई नजर आ रही है, अन्य का खाता यहां पर खुलता हुआ नजर बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। दोस्तों हमने मध्य प्रदेश के ऊपर पहले से ही एक सर्वे डाल रखा है, चाहे तो आप अपने वीडियो पर क्लिक कर जाकर देख सकते हैं। वही दोस्तों बढ़ते हैं जम्मू कश्मीर की तरफ। बता दें कि जम्मू कश्मीर के अंदर 6 लोकसभा सीटें हैं जिसके अंदर से भारतीय जनता पार्टी 3 जीतती हुई नजर आ रही है, कांग्रेस पार्टी 3 जीतती हुई नजर आ रही है, अन्य का खाता यहां पर खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। बता दें कि जम्मू कश्मीर के अंदर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बीच में आमने सामने का मुकाबला देखने को मिल रहा है। तो वही दोस्तों तेलंगाना के अंदर 17 लोकसभा सीटें हैं जिसके अंदर से भारतीय जनता पार्टी जो है 6 सीट जीतती हुई नजर आ रही है, कांग्रेस पार्टी 11 सीट जीतती हुई नजर आ रही है, अन्य का खाता यहां पर खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। तेलंगाना के अंदर भारतीय जनता पार्टी को मुंह की खानी पड़ सकती है। वही दोस्तों राजस्थान की तरफ निगाह डालते हैं। बता दें कि राजस्थान के अंदर 25 लोकसभा सीटें हैं जिसके अंदर से बीजेपी जो है 15 सीट जीतती हुई नजर आ रही है, कांग्रेस पार्टी 10 सीट जीतती हुई नजर आ रही है, तो अन्य का यहाँ पर खाता खुलता हुआ नजर बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। बता दें कि राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी 5 सीट से आगे चढ़ रही है। तो वही दोस्तों गुजरात के अंदर बढ़ते हैं। गुजरात के अंदर 26 लोकसभा सीटें हैं जिसके अंदर से बीजेपी 17 जीतती हुई नजर आ रही है। तो देखा जा सकता है कांग्रेस 9 सीट और अन्य को जोरदार झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। वही दोस्तों हम आपको बता दें कि हमने लोकसभा के 212 सीटों के ऊपर अब तक चर्चा कर चुके हैं, इसके नतीजे सामने आ चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी 147 सीट जीतती हुई नजर आ रही है। तो वही देखा जा सकता है कि कांग्रेस पार्टी जो है 157 सीट जीती हुई नजर आ रही है, अन्य के खाते में 8 सीट जाते हुए नजर आ रहे हैं। तो दोस्तों बढ़ते हैं आसाम की तरफ। बता दें कि आसाम के अंदर 14 लोकसभा सीटें हैं जिसके अंदर से भारतीय जनता पार्टी जो है 7 जीती हुई नजर आ रही है, कांग्रेस पार्टी भी 7 जीती हुई नजर आ रही है, अन्य का खाता यहाँ पर खुलता हुआ नजर बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। हम आपको बता दें कि आसाम के अंदर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बीच में आमने सामने का मुकाबला देखने को मिल रहा है। तो वही दोस्तों अरुणाचल प्रदेश के अंदर 2 ही लोकसभा सीटें हैं जिसके अंदर से भारतीय जनता पार्टी
पार्टी एक जीतती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस इंडिया गठबंधन जो है यहाँ पर एक जीतता हुआ नजर आ रहा है, अन्य का खाता यहाँ पर खुलता हुआ नजर बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। वही दोस्तों मेघालय की तरफ निगाह डालते हैं, बता दें कि यहाँ पर 6 लोकसभा सीटें हैं, जिसके अंदर से भारतीय जनता पार्टी 2 सीट जीतती हुई नजर आ रही है, कांग्रेस पार्टी 4 और अन्य को जोरदार झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। वही दोस्तों झारखंड की तरफ निगाह डालते हैं, बता दें कि झारखंड के अंदर 14 लोकसभा सीटें हैं, जिसके अंदर से बीजेपी जो है 6 सीट जीतती हुई नजर आ रही है, कांग्रेस पार्टी 8 और अन्य को जोरदार झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। वही दोस्तों केरल की तरफ बढ़ते हैं, केरल के अंदर भारतीय जनता पार्टी जो है 3 सीट जीतती हुई नजर आ रही है, कांग्रेस पार्टी 13 सीट जीतती हुई नजर आ रही है, अन्य के खाते में 4 सीट जाते हुए नजर आ रहे हैं। बता दें कि केरल के अंदर तकरीबन 20 लोकसभा सीटें हैं। वही दोस्तों बढ़ते हैं अब दिल्ली के 7 लोकसभा सीटों की तरफ, बता दें कि दिल्ली के अंदर 7 लोकसभा सीटें हैं, जिसके अंदर से भारतीय जनता पार्टी 3 सीट जीतती हुई नजर आ रही है, तो वही यहाँ पर देखा जा सकता है कांग्रेस 4 सीट जीतती हुई नजर आ रही है, अन्य को जोरदार झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। बता दें कि दिल्ली के अंदर कांग्रेस पार्टी जो है 1 सीट से आगे चलती हुई नजर आ रही है। अभी हाल ही में ही आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जो है गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसके बाद दिल्ली में ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन जो है यहाँ से अच्छी खासी बाजी मार सकता है। वही दोस्तों मणिपुर की तरफ निगाह डालते हैं, बता दें कि मणिपुर के अंदर 2 लोकसभा सीटें हैं, जिसके अंदर से भारतीय जनता पार्टी 0 के 0 लेकर आती हुई नजर आ रही है, कांग्रेस पार्टी 2 सीट लेकर आती हुई नजर आ रही है, तो वहीं देखा जा सकता है अन्य को जोरदार झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। बता दें कि मणिपुर के अंदर जो हिंसा हुई थी, इसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी मणिपुर के अंदर से 2 सीट गंवाती हुई नजर आ रही है और वो कांग्रेस के पल्ले में जाता हुआ नजर आ रहा है। त्रिपुरा के अंदर जो लोकसभा सीट है, जिसके अंदर से भारतीय जनता पार्टी 1 लेकर आती हुई नजर आ रही है, तो वही कांग्रेस पार्टी 1 लेकर आती हुई नजर आ रही है, अन्य को जोरदार झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों हिमाचल प्रदेश के अंदर तकरीबन 4 लोकसभा सीटें हैं, जिसके अंदर से भारतीय जनता पार्टी 1 सीट लेकर आती हुई नजर आ रही है, तो वही इस बार कयास लगाया जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी 3 सीट यहाँ से लेकर आ सकती है। वही दोस्तों पश्चिम बंगाल के अंदर तकरीबन 42 लोकसभा सीटें हैं, जिसके अंदर से बीजेपी 10 सीट जीतती हुई नजर आ रही है, तो वही देखा जा सकता है कांग्रेस पार्टी यहाँ से 32 सीट जीतती हुई नजर आ रही है और अन्य को जोरदार झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। वही दोस्तों बता दें कि पश्चिम बंगाल के ऊपर हमने पहले से एक सर्वे की वीडियो डाल रखा है, चाहे तो आप ऊपर लिंक पर क्लिक करके जाकर देख सकते हैं। आंध्र प्रदेश के बारे में देखा जाए तो दोस्तों बता दें कि आंध्र प्रदेश के अंदर तकरीबन 25 लोकसभा सीटें, जिसके अंदर से बीजेपी 7 सीट जीतती हुई नजर आ रही है, कांग्रेस पार्टी 9 और अन्य भी 9 पार्टी जीतती हुई नजर आ रही है। वही दोस्तों बढ़ते हैं उड़ीसा की तरफ, बता दें कि उड़ीसा के अंदर 21 लोकसभा सीटें हैं, जिसके अंदर से भारतीय जनता पार्टी जो है 3 सीट जीतती हुई नजर आ रही है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी 3 जीतती हुई नजर आ रही है, अन्य के खाते में 15 सीट जाते हुए नजर आ रहा है। तो दोस्तों बढ़ते हैं महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटों की तरफ, बता दें कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी जो है 18 सीट जीतती हुई नजर आ रही है, तो कांग्रेस पार्टी जो है यहाँ पर 30 और अन्य का खाता यहाँ पर खुलता हुआ नजर बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। तो दोस्तों कर्नाटक की तरफ बढ़ते हैं, बता दें कि कर्नाटक के अंदर 28 लोकसभा सीटें, जिसके अंदर से भारतीय जनता पार्टी 10 सीट जीतती हुई नजर आ रही है, तो कांग्रेस पार्टी 18 जीतती हुई नजर आ रही है, अन्य को जोरदार झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। तो दोस्तों बढ़ते हैं उत्तराखंड के 5 लोकसभा सीटों की तरफ, बता दें कि यहाँ पर 5 लोकसभा सीटें हैं, जिसके अंदर से बीजेपी 3 जीतती हुई नजर आ रही है, तो कांग्रेस पार्टी 2 सीट जीतती हुई नजर आ रही है, अन्य को जोरदार झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों हम आपको बता दें कि हमने लोकसभा के 543 सीटों के ऊपर अच्छी खासी चर्चा कर चुके हैं, इसके नतीजे सामने आ चुके हैं। नतीजे देखने से पहले कहना चाहूंगा, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो लाल बटन दबा के सब्सक्राइब कर दे। आप कहां से देख रहे हैं, कौन से लोकसभा क्षेत्र से देख रहे हैं, कमेंट करके अपनी राय का इजहार जरूर करें। दोस्तों बता दें कि 543 के अंदर से भारतीय जनता पार्टी जो है 217 सीट जीतती हुई नजर आ रही है, तो वही इंडिया गठबंधन जो है 290 सीट जीती हुई नजर आ रही है, अन्य के खाते में 36 सीट जाते हुए नजर आ रहे हैं। दोस्तों हम आपको बता दें कि बहुमत का आंकड़ा 272 है। आप यहां पर अंदाजा लगा सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी बहुमत से काफी ज्यादा पीछे चलती हुई नजर आ रही है। हम आपको बता दें कि बहुमत जीतने के लिए जो है 272 सीट लाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, तो आप यहां पर अंदाजा लगा सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी 217 सीट जीत रही है, तो वही कांग्रेस पार्टी 290 सीट जीत रही है और अन्य के खाते में 36 सीट जाते हुए नजर आ रहे हैं। वैसे दोस्तों आप कौन से लोकसभा क्षेत्र से हमारी वीडियो को देख रहे हैं, कमेंट करके अपनी राय का इजहार जरूर रखें। अगर चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कर दे। हम मिलते हैं अगले किसी नए सर्वे के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।